हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। आपका जीवन मंगलमय हो और खुशियों से भरा रहे, हम यही कामना करते हैं। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस या इससे संबंधित अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे: वर्णमाला, संज्ञा, लिंगवचन और कारक। अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो रहेगा सर्वनाम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा: निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: क्या आप भी घर जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। तो आप हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन: सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो जो सर्वनाम होता है वो गुणवाचक नहीं होता है, इसलिए सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं होगा? ए नंबर, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन: संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बहारी, डॉक्टर दीमसित्स और जॉर्ज ग्रिशयन। तो जो डॉक्टर दीमसित्स हैं, इन्होंने सर्वनाम की एक संयुक्त कैटेगरी, संयुक्त सर्वनाम दिया हुआ है, तो इसलिए इनका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर दीमसित्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, या फिर क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो किसके? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में कुल 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। मैं, तुम, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये कितने हैं? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन: हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम वो होता है जो एक या दो शब्दों को मिला के, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के बनता है, वो संयुक्त सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन: इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत, आगामी। तो जो तुम है वो सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम, उत्तम। तो जो अति उत्तम सर्वनाम, इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं होती है, तो ये सी नंबर, अति उत्तम पुरुष, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में सर्वनाम है घर, आप, पहाड़, नदी। तो जो बी नंबर हो जाएगा, आप, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन: पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम और आप आता है। और अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये आते हैं। ठीक है, हम और भी देख लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से होते हैं? यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या। और निजवाचक सर्वनाम में आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन:
हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो हम जो होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू या तुम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम, तू, कोई, मैं। तो जो कोई शब्द होगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता। तो जहाँ कर्ता होता है उसका स्त्रीलिंग होता है कर्त्री। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रबंधकर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो जो निजवाचक है वो संज्ञा का भेद ना होकर सर्वनाम का भेद होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? आज, अपनापन, कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। तो जहाँ पर आएगा आप वो होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो जो आप होगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम क्या होगा? अपने आप को, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं का सर्वनाम कौन सा होगा? स्वयं, अपने आप। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। अपने आप, स्वयं, ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो किसकी? मेरी। निश्चय रूप से कह रहा है मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। इसमें से जो अधोरेखित शब्द होगा वो वे है। तो वे आम के पेड़ हैं, इसमें अधोरेखित शब्द का सर्वनाम निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो आप होता है निजवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, यह, जो, कुछ। तो जो यह होगा वो होगा एक निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरी किताब है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बताइए। तो यह अभी पिछला क्वेश्चन में आया था, कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप, मेरा, मैं, हमारा। तो जो आप है वो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम को, निश्चयवाचक सर्वनाम को, प्रश्नवाचक सर्वनाम को और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को।
तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा वो संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो। तो आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इससे पढ़िए और आनंद लीजिए। धन्यवाद।